नमस्ते, मैं डॉक्टर अवनीत कुमार आज उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय लेकर। और आज का विषय है, जानिए आपके चेहरे पर मौजूद ये तिल कैसे भाग्यशाली हैं। प्रायः ये तिल हमारे शरीर में काले रूप में, लाल रूप में, लहसुन के रूप में या मस्सा के रूप में या भौंरी के रूप में भी होते हैं, जो तिल की तरह ही हमारे जीवन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और हमें कुछ भविष्य के विषय में संकेत भी देते हैं। यदि काले और लाल तिल को हम प्रायः सभी जानते हैं और पहचानते भी हैं, किंतु लहसुन शरीर पर जो है, शरीर पर कहीं भी यदि फूल के समान यानी फूल के समान लाल या काला दाग जैसा या धब्बा जैसा दिखलाई पड़ता है तो इसे ही हम आम भाषा में लहसुन की संज्ञा देते हैं, यानी लहसुन कहते हैं। और भौंरी जो है, यदि सिर के बाल जहां से गोल गोल घूम जाते हैं यानी गोलाकार चक्र के समान हो जाते हैं तो इसे हम भौंरी की संज्ञा देते हैं। यहां हमें इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि ये सभी तिल हो या लहसुन हो या भौंरी हो, जो भी है, ये सभी समान रूप से फल देते हैं चिन्ह उपस्थित होकर हमारे चेहरे पर या शरीर पर। खास करके पुरुषों के यदि ये दाहिनी ओर हो तो ज्यादा शुभ फलदायक होता है और महिलाओं के लिए बाईं ओर ज्यादा शुभ फलदायक होता है। फिर भी आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि चेहरे के किस भाग में इस तिल का कैसा फलाफल होता है। यदि ये तिल या लहसुन का चिन्ह किसी भी व्यक्ति के दाएं गाल पर, खास करके यदि पुरुष हो और दाहिने गाल पर यदि उनको तिल दिखलाई पड़े तो यह संकेत उनके लिए अतीव मंगलकारी और शुभ सूचक है, क्योंकि ऐसे जातक जिनके दाहिने गाल पर तिल हो या मस्सा हो या लहसुन हो, पुरुषों के लिए उन्हें यह काफी भाग्यशाली बनाता है और ऐसे जातक प्रायः अपने जीवन में धन संपत्ति के मामले में और अपने भाग्य के मामले में धनी होते हैं। इनका जीवन अधिकांशतः सुखपूर्वक व्यतीत होता है। भले ही इनके जीवन में कुछ संघर्ष आवे तो संघर्ष तो जीवन का एक पार्ट है, इसलिए ज्यादातर इन्हें संपत्तिवान और उच्च स्थान पर देखा जाता है। पुनः महिलाओं के लिए इसी तरह से यह तिल या मस्सा लाल हो या काला हो, जो भी हो, बाईं ओर यदि बने महिलाओं की गाल पर तो उनके लिए यह अतीव मंगलकारी और शुभ सूचक साबित होता है और उन्हें अपने जीवन में बड़ा ही भाग्यशालिनी होने का फल देता है। और वैसी महिलाएं अपने जीवन में धीरे धीरे अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। थोड़ा संघर्ष तो होता है, लेकिन पूरी तरह से यदि देखा जाए
तो विचार करने पर ज्यादातर ऐसी महिलाएं सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करती हैं और यशस्वी जीवन जीती है। पुनः इसी तरह ये तिल या मस्सा किसी भी जातक के सिर पर यदि विद्यमान हो या मौजूद हो तो यह इस बात की ओर संकेत है कि वह जातक अपने जीवन में संपत्ति के मामले में यानी धन संपत्ति के मामले में भाग्यशाली होगा। और यदि यह तिल या मस्सा या लहसुन का दाग किसी भी जातक के सिर के पिछले भाग पर दिखलाई पड़ता हो तो यह भी जातक को अतीव सौभाग्यशाली होने की ओर संकेत करता है। ऐसे जातक खुशहाली पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यदि किसी जातक के ललाट पर यह तिल या मस्सा या लहसुन का दाग या चिन्ह दिखलाई दे तो यह भी अतीव शुभ सूचक साबित होता है, क्योंकि ऐसे जातक सदैव अपने जीवन में प्रयत्न पूर्वक अपना परिश्रम करके और परिवार के सपोर्ट से धन संपत्ति को निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं और ये अपने जीवन में धनवान होते हैं। यानी इन्हें खूब रुपया पैसा कमाने का और इकट्ठा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पुनः यदि मस्तक पर ये तिल या मस्सा या लहसुन का चिन्ह या दाग जातक के दिखलाई दे तो यह भी शुभ मानना चाहिए, क्योंकि यह इस बात की ओर संकेत है कि जातक अपने जीवन में खूब धनी होगा और यशस्वी भी होगा, यानी संपत्ति का भी योग होगा और जातक अपने व्यवहार से अपने चरित्र से खूब यश भी कमाएगा। यह दोनों जातक को मिलता है यशस्वी जीवन जीने के लिए और खूब संपत्तिवान होने का। पुनः दोनों भावों के बीच में यदि जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं तिल बन जाए या मस्सा बन जाए या लहसुन का दाग हो तो यह बड़ा ही शुभ सूचक है, क्योंकि ऐसा जातक अपने जीवन में किसी भी कार्य को बड़ा ही चतुराई से करता है, किंतु इन्हें अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादा चंचलता इन्हें कभी कभी नुकसान भी देता है। इस बात का इन्हें सदैव ख्याल रखना चाहिए। पुनः यदि यह तिल या मस्सा या लहसुन का दाग भौं के ऊपर दिखलाई दे, भौं पर ही दिखलाई दे, भौं से सटा हुआ, तो यह जातक के लिए शुभ सूचक नहीं है। यह दुर्भाग्य सूचक है, क्योंकि ऐसे जातक अपने जीवन में कठिन संघर्ष करने के पश्चात भी आसानी से सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। इन्हें बहुत कठिनाई होती है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कुछ जो तिल है या मस्सा है या लहसुन है इस विषय को लेकर आया था कि चेहरे पर यदि ये मौजूद हो तो क्या शुभ फल देते हैं। पुनः मैं अगला भाग लेकर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।